हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो, जीएसटी रिफंड। तो जीएसटी में जो भी मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो भी अपने पास एक्सेस आईटीसी होगा, उसको रिफ़ंड कैसे हम लोग ले सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है, घर बैठे आपको करना है। ठीक है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज स्टार्ट करते हैं ना, सीखते हैं कि हम लोग जीएसटी का रिफ़ंड घर बैठे ऑनलाइन कैसे ले सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मैं हूं आपका दोस्त ये विश्व चौहान। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है जीएसटी पोर्टल पे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मेरा आई जी एस टी में कितना आईटीसी है, सी जी एस टी में कितना है, एस जी एस टी में कितना है। तो हमारे यहाँ पे केस में ठीक है ज़्यादा कुछ आईटीसी नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर मतलब किसी का आई जी एस टी के अंदर बहुत ज़्यादा इनपुट है, ठीक है, जो कि वो क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेस है, ठीक है, उतनी उनकी सेल नहीं है, या फिर उनकी इन्वर्टेड सेल है, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है। तो ठीक है, हम लोग कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं। वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद। ठीक है, विद इन अ टाइम फ्रेम एज प्रिस्क्राइब्ड इन जीएसटी लॉ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सर्विसेज पे जाना है। सर्विसेज में रिफ़ंड का ऑप्शन आता है। ठीक है, सर्विस में रिफ़ंड, देन उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर रिफ़ंड। ओके, एप्लीकेशन फॉर रिफ़ंड। तो एप्लीकेशन फॉर रिफ़ंड में आप क्लिक करोगे, जो भी आप फॉर्म वहाँ पे फॉर्म खुलेगा वो आपका, अगर आपने फाइनल सबमिट नहीं किया है तो वो माई सेव्ड और फील्ड एप्लीकेशंस के अंदर दिखता है। ठीक है, आप ट्रैक भी कर सकते हो एप्लीकेशन स्टेटस अपना, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस वो यहाँ पे ऑप्शन आता है। ठीक है, अगर आपका रिफ़ंड नहीं रिसीव हो रहा है तो आप इंटीमेशन कर सकते हो, इंटीमेशन अकाउंट ऑफ रिफ़ंड नॉट रिसीव। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे सारे दिए हुए हैं। ठीक है, तो सब हम क्लिक करते हैं एप्लीकेशन फॉर रिफ़ंड पर। तो आप देखोगे ये पेज ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप किस अकाउंट के बेसिस पे रिफ़ंड क्लेम करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे ऑप्शंस हैं। तो आपको क्लिक करना होता है, सिलेक्ट करना होता है जिस भी ऑप्शंस पे आप फॉल कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है, रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक लेजर, कैश लेजर सॉरी। ओके, तो अगर आपके कैश लेजर में एक्सेस बैलेंस है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है रिफंड ऑफ आईटीसी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाईज मेड टू एस ई जेड यूनिट, एस सी जेड डेवलपर्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ठीक है, तो जो भी आपके केस में ऑप्शन फॉल करता है आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, देन प्रोसीड करोगे फॉर रिफंड ऑफ जीएसटी। ठीक है, देन उसके बाद मेरे पास फोर्थ ऑप्शन है रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ आईटीसी एक्यूमुलेटेड ड्यू टू इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। तो ये ऑप्शन क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल आपका जो सेल्स स्ट्रक्चर है वो उसमें जो आपका जीएसटी अप्लाई होता है वो 5% होता है, 12% होता है, लेकिन आपकी जो बाइंग है, ठीक है, जो आपकी इनवर्ट सप्लाईज है उस वो आपकी मान लो 18% या 28% है। तो आप बेसिकली एट द टाइम ऑफ परचेज ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हो और सेल के टाइम पे आप कम टैक्स रिसीव कर रहे हो। ठीक है, तो उस केस में आपके पास एक्सेस आईटीसी हमेशा रहेगा, तो उसको आप रिफंड क्लेम कर सकते हो और वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट है ऑन अकाउंट ऑफ रिफंड बाय रेसिपिएंट ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट्स, रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाईज टू एससीजेड, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ठीक है, अगर आपका इन सारे ऑप्शंस में फॉल नहीं करता है तो आप एनी अदर पे क्लिक करके भी आगे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, और उसका पीरियड सेलेक्ट करोगे, देन प्रोसीड करोगे। सेकेंड लास्ट ऑप्शन है ऑन अकाउंट ऑफ असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, अपील और एनी अदर ऑप्शन। ठीक है, तो ऑन अकाउंट ऑफ असेसमेंट, अगर असेसमेंट के टाइम पे आपका रिफ़ंड निकलता है तो आप तब भी आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करोगे आपका रिफ़ंड क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, प्रोविजनल असेसमेंट, अपील में अगर आप अपील जीत गए हो, ठीक है, तो उस केस में भी आप रिफ़ंड क्लेम कर सकते हो। रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन इनवर्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स बाय कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट। ओके, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। तो इन सारे ऑप्शंस में आप क्लिक करोगे। फॉर एग्जांपल अगर एनी अदर ऑप्शंस आप चूज़ करते हो तो आप
लास्ट 4 ईयर्स के फाइनेंशियल से रिलेटेड, ठीक है, फाइनेंशियल से रिलेटेड आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं 23-24 का रिफंड क्लेम करता हूँ तो आप यहाँ पे मंथ वाइज आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिफ़ंड अगर आपको मान लो ये फर्स्ट ऑप्शन है, अगर आपके कैश लेजर में एक्सेस क्रेडिट पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसको आपको रिफ़ंड क्लेम करना है, तो आप सिलेक्ट करोगे, क्रिएट रिफ़ंड एप्लीकेशन करोगे। देन उसके बाद आप यहाँ पे अकाउंट नंबर सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो जो भी आपका उसके अंदर जितना भी आईटीसी पड़ा हुआ है, ठीक है, वो आप सारा क्लेम कर सकते हो। एंटर डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखोगे आप, रीज़न फॉर रिफ़ंड, ठीक है। आप मैक्सिमम 10 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो यहाँ पे उससे रिलेटेड, ठीक है, जिसका साइज़ टोटल 50 MB से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। एंड पर डॉक्यूमेंट 5 MB से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये है। और यहाँ पे बैलेंस अवेलेबल कैश लेजर, आपको IGST कितना आप क्लेम कर रहे हो वो आप ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच कर लेगा डेटा, ठीक है। CGST कितना क्लेम कर रहे हो, ठीक है, वो सब आएगा। स्टेट SGST कितना है आपका। रिफ़ंड क्लेमिंग, अभी यहाँ पे आपको रिफ़ंड कितना आप रिफ़ंड क्लेम कर रहे हो, IGST में कितना कर रहे हो, CGST में कितना कर रहे हो, SGST में कितना कर रहे हो, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे डालोगे और आगे फर्दर प्रोसेस करोगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अगर आपका एक्सपोर्ट का केस है, ठीक है, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस, तो उस केस में भी आप पीरियड सेलेक्ट करोगे यहाँ पे जनवरी 2024 से लेकर, मान लो मैं मार्च 2024 का रिफ़ंड क्लेम कर रहा हूँ, तो क्रिएट रिफ़ंड एप्लीकेशन, डू यू वांट टू हैव द रिफ़ंड सिलेक्टेड विद, यस करोगे आप इसको, ठीक है। मतलब आपके केस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके केस में एप्लीकेबल है या नहीं है, उसके बेसिस पे वो आगे प्रोसीड करेगा उसको, ठीक है। अगर मेरा ये सेकंड ऑप्शन में अगर लेता हूँ यहाँ पे मैं सेकंड ऑप्शन लेता हूँ, रिफंड ऑफ ITC ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस। देन मैं यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करूँगा, मान लो मैं 22 का लेता हूँ, 22-23 का, ठीक है। यहाँ पे मैं इस पीरियड का ले लेता हूँ, देन आगे बढ़ेगा वो, ठीक है। अभी मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है उसके बेसिस पे आप रिफ़ंड क्लेम कर सकते हो। तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर हमने पहला सेलेक्ट किया, क्रिएट रिफ़ंड किया, देन उसके बाद मैंने, अभी ये ड्राफ्ट में चली गई है एप्लीकेशन, इसलिए ये ले नहीं रहा है, तो मुझे ड्राफ्ट में देखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्सेस वाला मेरे केस में एप्लीकेबल है, 23-24, सेलेक्ट पीरियड अप्रैल, देन क्रिएट रिफ़ंड एप्लीकेशन, ओके। तो यहाँ पे ये पीरियड यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन ऑटो फैच कर लेगा वो, और आप अमाउंट भी यहाँ पे डाल सकते हो कि कितना रिफ़ंड क्लेम कर रहे हो आप, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट नंबर सेलेक्ट करोगे आप, देन उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, सेव करोगे एप्लीकेशन, प्रोसीड करोगे, OTP के थ्रू वेरीफाई करोगे, उसको सबमिट हो जाएगी एप्लीकेशन आपकी, ठीक है। उसके बाद सबमिट होने के बाद आपको मेल पे आपके नंबर पे, रजिस्टर्ड नंबर पे ARN जनरेट होगा। तो ARN के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपना रिफ़ंड स्टेटस चेक भी कर सकते हो यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे आता है रिफ़ंड्स, ओके, यहाँ ARN डालोगे, वहाँ पे सर्च करोगे, आप उसका स्टेटस भी यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। तो आपको कहाँ जाना है, सर्विसेज में, रिफ़ंड्स के अंदर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है। यहाँ पे आप रिफ़ंड्स पे क्लिक करोगे, देन उसके बाद ARN डालोगे, सर्च करोगे, ठीक है। और आप चाहो, अगर आपके आसपास ही डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट विजिट कर सकते हो उसका स्टेटस के लिए, सो दैट कि आपका रिफ़ंड जल्दी से आ जाए, ठीक है। बाकी टाइम फ्रेम है, विद इन अ टाइम फ्रेम रिफ़ंड क्लेम हो जाता है, अगर आपके सब्जेक्ट टू कि आपके डॉक्यूमेंटेशन ठीक है और आपका जेन्युइन रिफ़ंड है, ओके। तो ये था बहुत ही ईजी प्रोसेस। आई होप ये भी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, ठीक है। आशा करता हूँ आप इस प्रोसेस को फॉलो करके अपना रिफ़ंड क्लेम कर पाएँ। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।